सो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो आज जैसा कि हम कुछ नया ही लेकर आए हैं आज, जो कि आप लोग हमारे वीडियो के थंबनेल के माध्यम से देख चुके होंगे कि अब जो कि आप लोग को वीडियो के साथ साथ जो कि हमारा भी पढ़ाई अच्छा होता जाएगा और आप लोग का भी अच्छा होता जाएगा, जो कि रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो बेस्ट क्वेश्चन 100 लेकर आए हैं आज, जो कि अपने से हम बनाए हुए हैं, डाउनलोड करके पीडीएफ बना कर इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही मेहनत लगा इस 100 क्वेश्चन बनाने में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और उस क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही आंसर हमने सब कुछ लिख दिया है, क्योंकि इतना आंसर अभी हमें याद नहीं है। अभी मेरा स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग जर्नी है पढ़ाई का। नया तरीका बदल रहे हैं, नया तरीके से आप पढ़ाई करेंगे और वीडियो के साथ साथ अपना भी पढ़ाई जो है आगे ले जाएंगे। तो आइए हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डर चालू करके जो कि वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम दिखाते हैं। तो तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका की खोज किसने की थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? रॉबर्ट हुक, लुई पास्कल, डार्विन और अरस्तु। ये चार ऑप्शन है, लेकिन इसमें से आपका सही होगा ए, जो कि रॉबर्ट हुक है। और दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और केंद्रक। लाइसोसोम और चौथा है केंद्रक। तो आपका आंसर बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये बायो का बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, जो कि हर पेपर में लगभग लगभग आता है। और तीसरा क्वेश्चन, आत्महत्या की शैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की शैली किसे कहते हैं? तो आपका जैसा कि चार ऑप्शन देख रहा हो, गोल्डी बॉडी, लाइसोसोम, रिक्टिका, क्लोरोप्लास्ट। और इसका आंसर बी होगा, लाइसोसोम सही होगा। उसके बाद चौथा नंबर है डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो आपको आपके सामने चार क्वेश्चन है, मेडल, वाटसन और वाटसन और रिक खुराना, मार्गन। तो इसका चौथा का ऑप्शन उत्तर होगा वाटसन और ये रिक है। और पांचवा पांचवा क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का पिता किसे माना जाता है? तो आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेमार्क, ग्रेगर, जॉन मेंडल, डार्विन और चौथा है अरस्तु। लेकिन इसका उत्तर होगा जो है बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। छठवां नंबर पे क्वेश्चन है, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये 44, 48, 46, 50। तो इसका उत्तर सी होगा, 46 सही होगा। और सातवां है, आरएनए में थाइमन के स्थान पर क्या पाया जाता है? ये एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। तो आपका सातवां आंसर होगा यूरेसिल, यहाँ देख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है, प्रोटीन श्लेषण कहाँ होता है? तो आपका आठवां आंसर होगा राइबोसोम, जैसा कि चार क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। और नौवां क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या है? तो आपका आंसर होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है, अभी तो पहला वीडियो है, इसके बाद और अच्छे तरीके से हम समझाएंगे आप लोग को, जो कि नौवां पे थे हम लोग। तो इसका नौवां आंसर, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या है, संरचनात्मक इकाई क्या है? तो आंसर इसका होगा कोशिका। चौथा, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका सी आंसर होगा सेल्यूलोज। 11 नंबर, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका होगा बी, यकृत। आपके सामने पूरा क्वेश्चन आंसर है, हम जल्दी थोड़ा बता रहे हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन है। अब 12वां, रक्त का पीएच का मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच का मान नॉर्मली आप लोग को पता होगा 7.4। 13वां, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये तो नॉर्मली अक्सर आता रहता है, मधुमेह रोग होता है। उसके बाद है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी, मतलब इसको कोष्ठक में पीयूष बोलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? 17 नंबर, लैंड स्टीनर। ब्लड ग्रुप समूह का किसने खोज की? लैंड स्टीनर ने। 18वां है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? उत्तर है डी का, जो कि ओ होगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी फीमर की होती है।
वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। श्वसन दर को मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्पाइरोमीटर है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 65 से 70% होती है। पित्त शरीर में कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, पित्ताशय। उसके बाद वयस्क मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या है, तो आप लोग को नॉर्मली याद होगा 206 होता है। रक्त का थक्का जमाने कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के। नॉर्मल ये सब क्वेश्चन है, ये सब आता रहता है, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसे रिविजन कर लीजिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए से। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। बेरी रोग विटामिन कमी से होता है? विटामिन B1। ये तो नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी बता रहे हैं। स्कर्वी रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो मसूड़ों को। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लेक्टोमीटर से। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन है। एकदम क्वेश्चन आसान है और आप लोग इसे रट लीजिए। 100 में से 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसेगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन लाते रहते हैं। आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो पहला वीडियो, जिस प्रकार से आप लोग वीडियो करेंगे उसी प्रकार से हम वीडियो बनाने वाले हैं। और 34 नंबर पे वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन के। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा? बी और सी होता है। 36 नंबर एनीमिया खून की कमी रोग किसकी कमी से होता है? लोहा की कमी से एनीमिया कमी होती है, खून की कमी होती है, सॉरी। हड्डियों और दांतों के विकास के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम जो कि दांतों के लिए मजबूत बनाता है। आप लोग सुने होंगे, टीवी में प्रचार भी आया हुआ है बहुत सारा। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। टाइफाइड शरीर किस अंग को प्रभावित करता है? आंख को। टीबी के बचाव के लिए कौन सा टीकाकरण लगाया जाता है? उत्तर BCG। एआइड्स बीमारी मुख्य कारण क्या है? वायरस HIV। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? पास्चर ने, लुई पास्चर ने। एक मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है और बहुत ही ये रटाया हुआ है, कम से कम 6-7 में। लुई पास्चर ने रेबीज का, जो कुत्ता नहीं काटता है, डॉग, कुत्ते के काटने से रेबीज नामक खतरनाक बीमारी हो जाती है, तो इसका जो है कि वैक्सीन बन गया है। कैंसर के उपचार में इनसे किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का। डायलिसिस का प्रयोग किस अंग की खराबी पर किया जाता है? गुर्दा की खराबी से किया जाता है। डेंगू बुखार मानव शरीर में किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी होती है। चेचस के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। क्या चेचस के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। इटाई रोग किस तत्व के प्रदूषण से होता है? कैडमियम। मीनामाता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है। एथिलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? कवक। ये जो कि कवक के द्वारा एथिलीट फुट नामक बीमारी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? पत्ती में। जड़, तना, पत्ती, तो इसका पत्ती में होती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण जो कि सूर्य के प्रकाश से होता है, आप लोग पढ़े होंगे। पौधों का जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। आपका 53 नंबर है, पौधों पर तैयार भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? विश्व का सबसे बड़ा फूल गुलाब, कमल, रेफ्लेसिया, वेलिफिया। तो आंसर होगा सी, रेफ्लेसिया। विश्व का सबसे बड़ा फूल होता है ये। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जड़, तना, फूल। तो आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोग आलू हमेशा खाते रहते हैं। तो आलू का जो है तना वाला भाग खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर कितना था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 57, तना वाला भाग खाया जाता है। वृक्षों की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? वृक्षों का निर्धारण कैसे किया जाता है? वार्षिक वलयों को गिनकर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप में पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है? एथिलीन होती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। अफीम पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? बिना पके फल के लेटेक्स से। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। यह बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? केरोलस लीनियस। ठीक है, द्विपद्धति के प्रतिपादक कौन है? केरोलस लीनियस। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? वीटेकर ने।
5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? विटेकर ने। मशरूम का को किस श्रेणी में रखा जाता है? कवक में रखा जाता है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इच्थियोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को विज्ञान की भाषा क्या कहते हैं? आर्निथियोलॉजी कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? देखिए बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और शुतुरमुर्ग को जो कि विश्व में नहीं, भारत का लगभग सबसे बड़ा अंडा ये शुतुरमुर्ग देता है। और इसके अंडे से लगभग 12 लोग आमलेट बनाकर जो है पेट भर खा सकते हैं। ये हमने पढ़ा था क्लास 3 और 4 में, जो कि आज तक हमें ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से अभी भी याद है कि शुतुरमुर्ग के अंडे से 12 लोग आमलेट बनाकर खा सकते हैं अंडे को। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है वो है कोयल, हमिंग बर्ड, गौरैया, बाज। एकमात्र पक्षी है जो कि पीछे की ओर उड़ सकता है। सब पक्षी आगे की ओर उड़ते हैं, लेकिन ये ऐसा हमिंग बर्ड, ये ऐसा पक्षी है जो कि पीछे की ओर भी उड़ सकता है। वेल को किस वर्ग में रखा जाता है? जो वेल होता है मछली बोलते हैं उसको, स्तनधारी के वर्ग में रखा जाता है। इनमें से कौन सा जीव अपनी त्वचा में शोषण करता है? केचुआ। वो अपने जो केचुआ होता है, केंचुआ होता है। एक बरसात वाला केचुआ होता है, एक कछुआ होता है। कछुआ अलग, केचुआ अलग होता है। परिस्थिति तंत्र का शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? एजी टास्ले ने। परिस्थिति तंत्र का शब्द का प्रयोग किसने किया? एजी टास्ले ने। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7-8 में हमने पढ़ा था कि रक्त को लाल किसके कारण होता है? रक्त जो लाल होता है किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, सब रटने वाला क्वेश्चन है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? इनेमल होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? इनेमल होता है। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन क्लास 9 में पढ़ा जाता है। टाइलिन ऐसा चीज है जो कि एंजाइम बनाने में कार्य करता है हमारे शरीर में, जीव में। पेट के जठर रस को कौन सा प्रबल अम्ल होता है? HCl होता है। अब मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो अस्थियां 22 होती हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि शरीर कहाँ स्थित है? ये सबसे बेस्ट है क्वेश्चन। इसका आंसर मस्तिष्क के आधार में। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 87, घेंगा रोग किस ग्रंथि के अस्वाभाविक रूप से बढ़ने के कारण होता है? थायराइड के कारण होता है। एक समान स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? उपयुक्त में तो सभी होता है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 310 के उपयुक्त में से सभी। तो आंसर होगा आपका उपयुक्त में तो सभी। 90 क्वेश्चन है। EEG का प्रयोग किसके कार्यप्रणाली की जांच के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के जांच के लिए किया जाता है। ECG का प्रयोग किस अंग के जांच के लिए होता है? हृदय के लिए जांच होता है। प्रेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? गुर्दा, दिमाग, हृदय, फेफड़ा। तो प्रेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय के अंग से है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639 मांसपेशियां होती हैं। यूरिया का निर्माण मानव शरीर में मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो मुख्य रूप से जो है यकृत में होता है। मानव शरीर में पसलियों में कुल कितने जोड़े होते हैं? कुल लगभग नहीं, पक्का 12 जोड़े होते हैं। रक्त को शुद्ध करने वाले अंग का कौन सा है? वृक्क। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वृक्क ऐसा अंग है जो कि रक्त को शुद्ध करने के लिए कार्य करता है। रोगों से लड़ने वाली एंटीबॉडी का निर्माण कहा जाता है लिपोसाइट्स। क्या रोगों को लड़ने वाली एंटीबॉडी का निर्माण कहा जाता है? लिम्फोसाइट्स। मनुष्य के मुंह में दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो ये बाद में क्वेश्चन बताएंगे। पित्त का pH का मान लगभग कितना होता है? मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? 2 क्वेश्चन है। पित्त का pH मान जो कि पीछे अभी बता चुके हैं 7.7। अब मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स हड्डी है। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? स्टेप्स हड्डी है। तो कैसा लगा क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अभी पहला क्वेश्चन इसी तरह से हम क्वेश्चन लाते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहिए सत्यदेव टेक्निकल गुरु में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अभी छोटा से
स्टार्टिंग किया हूँ, इसके बाद और अच्छा जर्नी हमारा होगा, आगे क्या होता है आप लोग के वीडियो के माध्यम से देखेंगे। कितना वीडियो अभी सब सिलेबस का क्वेश्चन लाने वाले हैं। इसी तरह से जितना हमें ज्ञान है उतना लाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। फाइनली बाय बाय।